जय हिंद। मैं आप लोग को स्टडी केमिस्ट्री क्लास पर स्वागत करता हूं। जो लोग फर्स्ट बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसको हम कैसे साधारण तरीका से लिख सकते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि बहुत उलझन तरीका से ये बताए जाते हैं, लेकिन आज हम लोग ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे हम आसानी से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। तो आज हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको सीखने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज की जानकारी आवश्यक होता है, जिसको हमने लिख रखा है, केवल हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक बोर थ्योरम आता है, बोर साहब का जो थ्योरम आता है वो बोलते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में यानी किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² हो सकती है, और जहां n आपको क्या होती है, कक्षाओं की संख्या। अगर हम देखें इस हिसाब से, तो अगर हम यहाँ पे दिया गया है कि मैक्सिमम नंबर कितना रह सकता है, 2n²। जब हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट और कक्षाओं की संख्या हम 1 रखा तो आया कि 2। उसके बाद जब हम 2 रखा तो आया इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। जब इसी प्रकार से हमने रखे सभी का मान आया 2, 8, 18, 32 और 50। इस आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया कि किसी भी कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 2n²। और n जो होता है कक्षाओं की संख्या, हमने कक्षाओं की संख्या लिखी और किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है हमने उसको लिख दिया। इस सभी संख्या को 2, 8, 18, 32 जो 50 है, इसका एक टर्म दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। इसकी जरूरत क्या है कि हम लोग इससे पहले निकालना सीखेंगे आवर्त, उसके बाद चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ये डाटा अभी हम याद रखेंगे। उसके बाद आपको एक और आता है सब ऑर्बिट, जिसको हम लोग SPDF बोलते हैं। किस सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम ध्यान रखेंगे। तो S में आप अधिकतम रख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन हम अधिकतम रख सकते हैं। ये सभी डाटा को अभी हमको याद करना है। उसके बाद आपको आता है कि कोई भी कक्षा है उसमें कितने उपकक्षा हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जितना कक्षा की संख्या होगा उसमें उतना ही उपकक्षा होगा। जैसे आपका अगर कक्षाओं की संख्या 1 है तो उसमें उपकक्षा केवल एक होगा, जिसका नाम होता है केवल क्या, S। उसी प्रकार अगर कक्षा अगर 2 है तो 2 उपकक्षा होंगे S और P। अगर कक्षाओं की संख्या 3 है तो उसमें 3 उपकक्षा होंगे S, P और D। 4 में आपको 4 होंगे S, P, D, F। 5वें में 5 होंगे S, P, D, F, G। लेकिन हम लोग को G की अभी आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम लोग अभी F तक बात करेंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि बोर साहब के द्वारा जो बोला गया कि किसी भी कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी, वो तो लागू करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि कुछ टर्म एंड कंडीशन है। उनके द्वारा जो टर्म कंडीशन है उसको ध्यान से सुनिएगा। वो जैसे आपका ये ऑर्बिट बना, हमने बनाते गए, जितना अधिकतम कक्षाओं की संख्या होगा उसमें से बाह्यतम कक्षा को हम बोलेंगे जो सबसे बाहर रहेगा उसको हम बोलेंगे बाह्यतम कक्षा, जिसको हम लोग डिनोट कर देंगे n से। उसके बाद उसके अंदर वाले जो होगा उसको हम बोले उपांतिम कक्षा यानी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, जिसको डिनोट करेंगे n-1 से। उसी प्रकार आपको उसके अंदर जाएंगे तो उसको बोलते हैं प्रति उपांतिम कक्षा, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग n-2 से। अब बोर साहब के द्वारा जो लिमिटेशन था उस पर अगर हम ध्यान दें, उनका लिमिटेशन था कि आपका अगर बाह्यतम कक्षा कोई भी कक्षा है, आप जानते हो बाह्यतम कक्षा अगर 4 होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम कितना रख सकते हैं, अधिकतम 32। अगर 3 होगा तो अधिकतम रख सकते हैं कितना, 18। लेकिन एक लिमिटेशन था कि अगर मेरा वो तीसरा कक्षा 1, 2, 3, अगर मेरा वो तीसरा या चौथा अगर बाह्यतम कक्षा होगा तो बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। भले इसमें तीसरे वाले में अधिकतम हम 18 रख सकते हैं, लेकिन अगर वो बाह्यतम होगा तो 8 से अधिक नहीं रख सकते। उसी प्रकार अगर उपांतिम में हम अधिकतम रख पाएंगे कितना, 18। मान लो कि मेरा उपांतिम कक्षा अगर चौथा है, चौथा में अधिकतम हम रख पाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर वो उपांतिम है तो हम 32 इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल कितना रखेंगे, 18।
उसी तरह प्रति उपांत्य में हम अधिकतम रख सकते हैं कितना, 32। इस प्रकार से जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, ये मेरा नाभिक है, हमने कक्षाओं बनाए, जो सबसे बाहर रहेगा उसको आउटर मोस्ट बोलेंगे, उसके अंदर वाले को उपांतिम बोलेंगे, और उससे भी अंदर वाले को प्रति उपांतिम बोलेंगे। और ये सभी हम डाटा याद रखेंगे कि बाह्यतम में अधिकतम 8, उपांतिम में अधिकतम 18, प्रति उपांतिम में अधिकतम 32। और ये सभी जितने डाटा लिखे गए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस डाटा को याद रखिए। उसके बाद हम बारी बारी से एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। एक और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अक्रिय गैस का एटॉमिक नंबर और उसके संकेत आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आप वहां से आसानी से इसको कर सकते हो। तो हम इसको मिटाते हैं, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए, कुछ हमको याद रखना पड़ेगा, वो है टर्म अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन कौन सा है, तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। इस सभी का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, जो कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, और नियोन का होता है 10, आर्गन है 18, क्रिप्टन है 36, जेनन होगा 54 और रेडॉन है 86। ये हम लिख लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और शुरू करते हैं हम लोग लिखना। किस प्रकार लिखेंगे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आसान आसान सा एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं। जैसे आप जाओगे आर्सेनिक पर, आर्सेनिक पर हम गए और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33, एएस 33। प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उसके बाद आपको है दूसरे वाले में अधिकतम रख सकते हैं 8, तीसरे वाले में रख सकते हैं अधिकतम 18, हमने 18 कर दिया। उसके बाद 5 में चौथा ऑर्बिट आएगा, चौथा में आप लगाओगे 2n² तो आएगा 32, लेकिन मेरे पास अब उपलब्ध कितना है, तो हम जोड़ेंगे 2, 8, 10, 18, 28, बचा केवल कितना, 5, हमने डाल दिया कितना, 5। ये जो मेरा कक्षा जितना इन्वॉल्व हुआ, इसमें 4 कक्षा इन्वॉल्व हुआ, ये हमको बताता है आवर्तनी पीरियड नंबर। ये हमको आ गया पीरियड आ गया 4। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। ये भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन 1s2 2s2 वाले या शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो कैसे लिखेंगे। जो पीरियड आया, यानी आपका जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 33, उससे पहले वाले अक्रिय गैस है कौन, तो हमने देखा 33 से पहले वाले अक्रिय गैस मेरा यहाँ पे कौन है, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे और आ गया आपका एटॉमिक नंबर 18। इसका मतलब हुआ कि हमने 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब यहां से हम देखते हैं, जितना आवर्त आया ना उतना के एस और उतना से पी, क्योंकि जितने भी आपका पीरियडिक टेबल के आवर्त हैं सभी एस ब्लॉक से प्रारंभ होते हैं और पी ब्लॉक पर समाप्त होता है। इसीलिए जो आवर्त आया उतना ही का हम एस लिखेंगे और उतना ही का पी लिखेंगे, प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ। इसके बीच में कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे उसको लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको कैसे बढ़ना है। पीछे से हम शुरू करेंगे, कक्षाओं की संख्या घटाएंगे और उप कक्षाओं को बढ़ाएंगे। कक्षा की संख्या 4 है तो हमने घटा के कर दिया 3, और पी है तो पहले एस आता है, उसके बाद पी, और पी के बाद डी, और डी के बाद आएगा एफ। ये पी है तो पी में बढ़ाएंगे, उप कक्षा में बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी। अब हम आगे चले तो आगे चलेंगे तो n घटाओ 2 आएगा और d के बाद आता है f। लेकिन आप पीछे देखिए, हमने आपको बोला दूसरे कक्षाओं में केवल 2 कक्षा संभव है, s और
पी एफ संभव नहीं है, इसलिए हम इसको मिटा देंगे, इसमें हम इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। तीसरे वाले में हमने डी क्यों लिया, क्योंकि तीसरे में जानते हैं 3 होगा, एस पी और डी, जहां तक मान होगा वहां तक घटाते जाएंगे, बाकी किसी को हम नहीं लिखेंगे। अब बारी बारी से इलेक्ट्रॉन भर देंगे। एस में अधिकतम 2, डी में अधिकतम 10, कितना हो गया 18, आर्गन 18, 2 20, 10 30, अब 5 30 और 3 33। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ही साधारण तरीके से। उसी प्रकार अगर हम लिखें आयोडीन का लिखना हो, आयोडीन मेरा है एटॉमिक नंबर 3 53। इसका अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखेंगे, आवर्त निकालेंगे, तो ये है आपका 2 8 18। चौथा में कितना रख सकते हैं 32, लेकिन हमारे पास जरूरत है केवल 25 इलेक्ट्रॉन का ही जरूरत है, क्योंकि ये 28 और 25 53। लेकिन आप ध्यान दीजिए, बोर्ड साहब के द्वारा बोला गया कि अगर आपका ये चौथा ऑर्बिट अगर आउटर मोस्ट बाह्यतम हो गया, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो अब क्या करें, यहाँ तो 25 आ गया और चौथे में अधिकतम रख सकते हैं 32, लेकिन यहाँ पे रख नहीं पाएंगे। इसको 25 से पहले वाले जस्ट मैजिक नंबर में तोड़ेंगे, जो कि संख्या आपका था 2 8 18 32। 32 से ये सभी मैजिक नंबर कहलाते हैं, लेकिन मेरे पास केवल 25 है। आप बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, तो 25 से पहले वाले मैजिक नंबर में इसको तोड़ेंगे। 25 से पहले वाला कौन है 18, तो हम इसको 2 भाग में तोड़ देंगे, 18 7 25, यानी आउटर मोस्ट में कितना हो गया 8 से कम, उसके अंदर वाले में 18, उसके अंदर वाले में 32 से क्या है कम है। हमको इस प्रकार से ये पीरियड आ गया कितना, टोटल कितना इन्वॉल्व हुआ 5, तो पीरियड नंबर आ गया 5। अब देखिए 53 से पहले वाले अक्रिय गैस कौन है, 53 से पहले वाले अक्रिय गैस आपको मिलेगा क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर है 36। हम क्या किए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए के आर को ब्रैकेट में लिख दिए, इसका मतलब हम 36 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए। जब 36 तक का हो गया, तो अब हम लोग करते हैं कि पीरियड जितना आया उसी के एस से प्रारंभ और उसी के पी से समाप्त। हम लिखे 5s और 5p पर हो गया समाप्त। अब क्या करते हैं, n का मान घटाएंगे, n का मान इधर से घटाएंगे, तो 5 के लाख कौन आएगा 4, अब p के बाद कौन आता है d, हम लिख दिए। आगे फिर से बढ़ेंगे, 4 के बाद आएगा 3 और d के बाद f। आप गौर कीजिएगा कि तीसरा में f संभव नहीं होता, केवल s p और d, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, मिटा दिए। अब आपको यहां से इलेक्ट्रॉन बारी बारी से भर देना है। क्रिप्टन 36, एस में अधिकतम 2 38, डी में अधिकतम 10 48, और आपको पुराना है 53, 48 5 53। ये आपका हो गया साधारण से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह आपको अगर हम बोले दूसरा कोई एग्जांपल लेकर कि आप लिखिए, तो क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए आपको जिंक का लिखना है, Zn का लिखना है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 30। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, कौन से 2 8 18 वाले, उसके बाद आएंगे 1s2 2s2 पर। जब इसका लिखते हैं तो प्रथम कक्षा में अधिकतम कितना, केवल 2, उसके बाद 8, उसके बाद तीसरे में अधिकतम रख सकते हैं कितना 18, और ये आया कितना 2। अगर हम पीरियड की बात करें कितना इन्वॉल्व हुआ 4, तो पीरियड हम बोलेंगे, आवर्त हम बोलेंगे कितना 4। 4 आया तो जिंक 30 से पहले वाले अक्रिय गैस आर्गन 18 नंबर, तो इसको लिखेंगे हम आर्गन AR। उसके बाद कौन सा पीरियड आया 4, तो लिखेंगे 4s, उसके बाद लिख देंगे 4p लिख दिए। अब घटाएंगे, n का मान घटाएंगे, तो 4 से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3, और p के बाद d। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखना शुरू करेंगे, 18 और 2, s में दिया कितना 20, और ये 10 30, हमने 30 लिख दिए।
अब यहाँ पर हम P में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। मेरा इलेक्ट्रॉन अगर पुर जाता है तो इधर वाले को मिटा देंगे, अगर नहीं पुरेगा तो हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा D तक ही पुर गया तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। उसी प्रकार आपका एक और एग्जांपल है गैलियम। गैलियम आपका होता है Zn, ये होता है आपका गैलियम आपका होता है Ga, जिसका एटॉमिक नंबर है 38। इसका जब हम लिखे तो 2, 8, 18 और इसमें आएगा 3, 31 नंबर। फिर से आपको ये पीरियड आ गया कितना, 4। पीरियड नंबर आया कितना, 4 आया। उसके बाद पीरियड नंबर 4 आया। उसके बाद अगर हम देखें तो इससे पहले वाले अक्रिया गैस है आर्गन, हमने ब्रैकेट में बंद किया। आवर्त आया 4, इसलिए 4s, 4p पे समाप्त। n घटाएंगे 3, p के बाद d, 18 2, 20, 10, 30। इसमें आप देखिए 30 तक पूरा, लेकिन हमको एक और इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसमें हम 4p में एक इलेक्ट्रॉन देंगे। जब नहीं बचेगा तो हम मिटा देंगे। उसी तरह आप सीजियम का लिखिए। सीजियम Cs होता है 55, Cs होता है 55। इसका 2, 8 वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2, 8, तीसरे में अधिकतम 18। इसके बाद आपको बच जाता है कितना, 32 ले सकते थे लेकिन हम 32 नहीं लेंगे, शायद 27 आएगा। 27 क्या हम 27 लिख पाएंगे? बाह्यतम कक्षा में हम जानते हैं चौथा में अधिकतम 32 होगा, लेकिन मेरे पास 27 है तो लिख सकते हैं। तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरा आउटर मोस्ट है, बाह्यतम कक्षा है। अब बाह्यतम कक्षा में हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेंगे। इससे जस्ट पहले वाले मैजिक नंबर कौन है, 2, 8, 18, 32, यानी 18 वाले आए। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे तो आ गया आपको 18, 9, 27। फिर से हम देख रहे हैं कि बाह्यतम कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन आ गया और 8 से अधिक नहीं रहेगा, तो फिर से इसको तोड़ देंगे और ये टूटेगा। अब 2, 8, 18, यानी कि आपको इससे पहले वाले मैजिक नंबर कौन है, 8। इसको तोड़िए तो आ जाएगा 8 और 1। अगर हम पीरियड की बात करें, पीरियड ये आपको आ गया टोटल कितना, 3 और 3 6। तो क्या करेंगे, सीजियम से पहले वाले अक्रिय गैस आप देखिए जेनन है 54 नंबर पर, तो हम लिख दिए Xe 54 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 5s से प्रारंभ, 5p पर समाप्त। n का मान घटाइए तो 4 आएगा और p के बाद d फिर से घटाएंगे तो ये आपको आएगा 3 और d के बाद f, जो कि संभव नहीं होता। ये कितना हो गया, 54, 1, 55। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों को मिटा देंगे, क्योंकि मेरा S में ही इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गया। जिसका हम यूज करेंगे लिखे हुए रहेंगे, जिसका यूज नहीं करेंगे उसको हम मिटा देंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए और आप बात कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए। अगर समझ में नहीं आया तो हम फिर से इस पर और सारे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर जो चैनल पर फर्स्ट बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक कर दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू आज के लिए।